सतगुरु महाराज की जय। एता मत जिन दिया तिन आप देखावत केती बेर, पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ अंतिम प्रकरण 29 चौपाई नंबर 123 को हमने उच्चारण किया। और इससे पहला ब्रह्मात्माओं के लिए कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, आपको धरती में कितना सम्मान दिया है परमात्मा ने, देखो तो करके बहुत प्यार और प्रेम से परम धाम की खजाना की बात की। खाली इसी प्रकरण से ही नहीं, संपूर्ण सर्वसाय संपूर्ण तारतम्य ज्ञान के नजर से देखें कि धरती में लोग आग पानी पत्थर पूज रहे हैं, वहाँ से थोड़ा ऊपर उठ करके देवता तक पहुँचे हुए हैं, कोई पीर तक, कोई पैगंबर तक पहुँचे हैं, कोई अवतारी तक पहुँचे हुए हैं। ऐसे करते करते तारतम्य वाणी ने तो साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की पूजा अर्चना, धाम महल मंदिर सब सौंप दिए हैं सब। तो वही आनंद को याद दिला रहे हैं आपको, कहाँ से कहाँ की भक्ति दी गई है। आप क्यों इस चीज को महसूस करके लज्जत क्यों नहीं लेते हो। ऐसे बोलते आए और फिर बोला कि एता मता जिन दिया ऐसे परम धाम की संपत्ति देने वाले परब्रह्म परमात्मा अगर चाहे तो आपको 2 मिनट में 1 सेकंड में वो परम धाम दिखाने में उनको कितने बार लगता है, अर्थात परात्मा स्वरूप यानी अपना दर्शन देने में, तीना आप देखावे अपने आप को प्रकट करके आपके सामने खड़ा करने में कितना टाइम लगता है उनको, केती बेरा, लेकिन देंगे नहीं ऐसा। इसमें बहुत बड़ा महाकारण है नहीं देने में। ज्ञान देते हैं, सब कुछ पर्दा खोल देते हैं, लेकिन दर्शन नहीं देते। दर्शन देने में प्रेम चाहिए, वो प्रेम खींच के रख देते हैं, स्वाद प्रेम को दिखा देते हैं, यहाँ प्रेम का धाम है, यहाँ प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का स्वरूप है, सब बता देंगे। लेकिन हृदय में प्रेम नहीं प्रकट होने देंगे। क्यों? प्रेम प्रकट हो गया तो उठ ही जाएंगे जागृत में। फिर ये जो मांगा हुआ जो खेल है, इसका लज्जत कौन लेगा। इसीलिए बीच में रख देंगे आपको करके राज जी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को बता रहे हैं। पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, पूरी जागृत भी नहीं और पूरा सोना भी, नींद अज्ञान भी नहीं। इसीलिए इसको जाग निराश करके कहा है। राश में क्या था, संसार को तो लात मार के गए थे, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो वैसा हुआ योग माया का राश नहीं, ये पूरा जागृत का राश है। कैसे? पूरा परम धाम भी पता है और पूरा खेल भी पता है, लेकिन उठने नहीं देंगे दो के दरमियान। तब जा करके हवे हार्या हार्या कहूँ बारह के टली आत्मा कहेंगे। बहुत उनको ज्ञान द्वारा पूरी तरह से प्राजी महाराज मरम्मत करेंगे, तभी छोड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। चलो, इतना बोलने के बाद फिर भूले भटके हम सुंदर साथ को सब बताते हुए भी ध्यान नहीं देने वालों, लापरवाही। फिर याद दिला रहे हैं, बढ़ाएं तुम्हारी बक्का मिने, आपकी महिमा सुंदर साथ जी, तुम्हारी बक्का, तुम्हारी बढ़ाई प्रशंसा बक्का मिने अखंड में। आप क्यों यहाँ पर धन दिए, दान किए, उसमें आपको प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसा क्यों मांगते हो आप? जमीन दान दिया, अब मुझे यहाँ पर चेयरमैन बनाओ, इस तरह से संसार की बड़ाई मान प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो?
आपको तो वो परमपूर्ण आत्माओं ने जो प्रशंसा, वो जागृत में, यानी वो बक्का, वो बेहद, वो अखंड बेहद में आपका वहां पर मान प्रतिष्ठा मिल रहा है। पता नहीं आपकी आरती उतारी जाएगी क्यों? बोले ये संसार के संपूर्ण जीवात्मा आपके माध्यम से उनको ब्रह्मानंद परमानंद मिला हुआ है, तो वो आपको वहां पर आरती उतारेंगे। आप यहाँ के छोटे छोटे संसारी लौकिक प्रतिष्ठा में आप इतना समय बर्बाद करके टेंशन लेते हो। वो छोटी सी झूठा प्रतिष्ठा के पीछे आपने अखंड दैवत छोड़। निपट दई निहायत, निश्चित ही अकाट्य आपको जीवों को तारतम प्रदान करके आपने तारतम द्वारा अखंड ब्रह्म से संबंध लगा दिए। नाशवंत जीव को वो अखंड हो गए, उसके कारण आपको अखंड प्रतिष्ठा दी गई है, मान सम्मान दी गई है। वहां देखो तो तुम्हें खुदा कर पूजसी, आपको वहां पर आप ब्रह्मात्मा को तो परमात्मा करके आरती उतारी जाएगी। ऐसी और न कहूं सिफत, ऐसी बड़ाई किसी को भी नहीं है धरती में। फिर भी आप तारतम वाणी द्वारा अपने परात्म का आनंद लेकर के आनंदित नहीं हो रहे हो। ऐसी हुई न होशी कबहू, अक्षर ब्रह्म ने ऐसा खेल अपने जागृत में, अपने सपना में जो भी कितने बनाए मिटाए, उनका कोई कीमत नहीं। वो तो उनका कल्पना का ब्रह्मांड है। लेकिन यहाँ जो राज्य के हुक्म से ब्रह्मात्माओं के लिए जो बनाया हुआ खेल का इतना अस्तित्व है कि यहाँ के 5 तत्व, यहाँ के जीव सब आपके कारण ही अखंड हुए हैं। इसीलिए इनकी अखंडता जो गुण है वो आपको इतना प्रेम से, इतना भाव से देखते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, आप तो परमात्मा के पास इतने आनंदित। ऐसी हुई न होशी कबहू, ऐसा ब्रह्मात्माओं की आरती उतारने की न परमधाम की अष्टप्रहर लीला में थी, और यहाँ 14 लोक के अंदर अखंड किसकी आरती की गई थी। झूठे झूठे की पत्तियाए होकर के संसार में चल रहा था। स्वर्ग वैकुंठ सपना के जीव सपना के ईश्वर बना करके नाटक चल रहा था। लेकिन यहाँ का झूठा को सत्य ब्रह्म बना करके, अर्थात दिव्य ब्रह्मानंद रस पिला करके विश्व में इस तरह से सम्मान और पूजा अर्चना ब्रह्म आत्माओं की जैसी हो रही, ऐसी न परमधाम के अंदर कोई था और न खेल के अंदर कोई था। ऐसा न भूतो न भविष्यति, ऐसी हुई न होशी कबहू, जो तुमको दई साहेबी। आप ब्रह्मात्माओं को जो धरती से जागृत जीव ने जो साहेबी दी है, जो बड़पन दिया हुआ है, जो सम्मान दिया हुआ है, ये परमात्मा का मेहर है। आप उसको तरफ देखो। ये क्यों मिला आपको? क्योंकि आपको ब्रह्मानंद रस पर ब्रह्म परमात्मा ने जो पिला रहे थे, उसको ज्ञान दिया गया। ये जानकारी उनको मिली, जीवों को मिला हुआ है, और आप अभी तक उसका रस स्वादन नहीं ले रहे हो। कैसा विडंबना है खेल को देखो तो। ये शुद्ध, ये ज्ञान अजो तुम्हें ना परी, अभी तक आपको खबर नहीं है इस चीज को। ऐसे आप पूजनीय हो संसार के लिए बेहद में, ऐसे सम्मान है आपके पास। आपके अंदर इतना जो है धनी ने मेहर किए, कृपा किए, इतना दैवत है आपके पास। आप उसके अंदर आपको रस स्वादन लेते नहीं। अजो सुधा तुम्हें ना पड़े, सुधा आगो तुम्हें वैश, लेकिन वन डे और द अदर आपको यह खबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वास्तविकता है। सृष्टि उठने के क्षण भी आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी अनुभव करो तो आप लंबा समय तक धरती में जब तक रहोगे तब तक आप आनंदित रहोगे, और शरीर छूटने के बाद तो तारतम द्वारा आपको मिलना ही है। लेकिन जितना जल्दी इस चीज को महसूस करोगे, उतना ही आप बेहद का आनंद यहीं बैठे बैठे दोगे, लेोगे। इतना ही वैकुंठ, इतना ही
इतहि वैकुंठ इतहि शून्य इतहि प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म का आपको यहीं पर होगा। इसलिए शुद्ध आगुतों में हो, ये सत्य है और एक दिन तुमको ये महसूस करोगे ही। इससे अच्छा पहले ही महसूस करो ताकि आपको जागृत का आनंद लंबा समय तक अनुभव कर पाओगे। अरे तुम खेल में आए वास्ते करी कायम जिमी आसमान। आप खेल में आए इसीलिए यहाँ के झूठे आसमान, झूठे जमीन, झूठे तत्व, झूठे जीव को अखंड कर दिया है। आपका कीमत कहाँ का है? इतना कीमतदार होते हुए भी आप जो छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे संसारी वस्तु में आप पूरा समय जीवन लगा रहे हो। क्या बात है? करी कायम जिमी आसमान, और वो अखंड होने के बाद तीन सब के खुदा तुमको किए। सबका परमात्मा आप हो। शिवराज जी महाराज मूलमिला में विराजमान है, श्यामा जी महारानी विराजमान है, और ब्रह्मात्माओं ने इच्छा की खेल देखने की तो दिखा दिया, और खेल उठने का समय हो गया तो सबको पता चला, खेल के पांच तत्व, खेल के जड़ चेतन को पता चला कि हमारा ब्रह्मात्माओं के कारण हम सृष्टि में प्रकट हो गए हैं, और अक्षर के सुरता में और अक्षर के कल्पना में अनंत हुआ करता था, और इसमें हमको अस्तित्ववान बनाया गया इन्हीं ब्रह्मात्माओं के कारण से। इसलिए परमात्मा को याद करते हुए जीव जो है ब्रह्मात्माओं को परमात्मा के रूप मान करके पूजा करेंगे। तीन सब के खुदा तुमको किए। बीचा सरवर लाहुत शुभान, बराबर करके लाहुत के शुभान अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ही दर्जा में रह करके जीव आपको पूजा करेंगे। ये परमात्मा की तरफ से आपके ऊपर कृपा है। उन्होंने खुद परब्रह्म हैं हूं करके जीव के अंदर प्रस्तुत नहीं हुए हो, आपको प्रस्तुत करवाया उनके पास कि तुम्हारे लिए यही ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा दर्जा दिया है आपको। आपको पता है ये ब्रह्मात्माओं, लेकिन आप याद है आप किसके उसमें मग्न हो? वही झूठे तमाशे, शरीर, संसार, व्यवहार में मान सम्मान की खेती लगा करके आप मकड़ी की जाल की तरह आप फंस गए हो। जाति स्मरण करो ना, तुम्हारे ऊपर धनी ने कहाँ का दर्जा दिया, कहाँ का मेहरबानी कराई है। तीन सबके खुदा तुमको किए। और तो और क्या कहूं ब्रह्मात्मा, ये जो पूजा किए, आपको पूजा किए बोल रहा हूं ना, वो तो आप तो सुरता परात्मा में जोगोगे और ब्रह्मानंद रस में रहोगे। आपने जिस जीव को अधिष्ठात्री बना करके आप सुरता ने जीव को अधिष्ठात्री बना करके आप संसार में रहे ना, उन जीव को वो जागृत जीव जो है उस जीव को परमात्मा स्वरूप बना करके आरती करेंगे। उस जीव को तो इतना प्रतिष्ठित किया, इतना आनंदित किया और इतना ब्रह्म स्वरूप बनाया, आप सुरता ने स्पर्श किया उनको, और आप तो परात्मा में ब्रह्म धाम का रस पीने वाले हो, फिर भी आप वो झूठे संसार जीव में आप इतने मतलब अपने आप को मिटा रहे हो। क्या कीमत है आपका? गुरुजी मंगलदास ने छोटी सी सुक्ति में कहा, हे सुंदर साथ जी, आप सब्जी मंडी में जाकर के लौकी की कीमत पूछते हो और सब्जी की कीमत पूछते हो, अपना कीमत को जानते हो? परमात्मा ने तुम्हें कौन सी कीमत दे रखा है? यहाँ कह रहे हैं तीन सब के खुदा तुमको किए, बिचा सरबर लाउत सुहाना। इतना आपके मतलब आप सुरता के इतना परात्मा परम धाम के आत्माओं को इतना फिर और बारीकी में कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये जो मैंने मान और इज्जत की बात की ना, खुदा टाइटल की बात की ना, ये तो आपको जीव का है। आपने जिस जीव में स्थापित किए ना हुए हो ना, उस जीव को
अष्टभिष्टा में ऊपर से एक नंबर जो है सत्स्वरूप के महाकारण में, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में जो जीव बैठा हुआ है ना, जीव की मुक्ति हुआ है ना, वहां सब नजर करके आरती उतारेंगे। आपका जीव को तो आपने स्पर्श किया, जीव को इतना सम्मान है, तो आपको सम्मान राजी महाराज कितने देंगे, विचार करो। देखिए सुंदर साथ जी, समझाने का यानी वास्तविकता को आपने प्राण जी ने कैसे जाहिर किए कि अगर शहुर करेंगे संसार में तो आत्मा की बहुत बड़ी महिमा गाई गई। उसी आत्मा स्वरूप में स्थापित होने वाले महापुरुषों के संसार में आरती उतारी गई है। ट्रैक वही है, लेकिन होते हुए इसलिए तो वेयर द शास्त्र एंड तारतम्य बिगिंस, पहला शास्त्रों द्वारा वो जागृत स्वप्न में ही जागृत हुए उन चेतनाओं के सम्मान को देखिए। उनके लिए भी भगवान ने गीता में कहा कि योगक्षेमम वहाम, और राज्य की ब्रह्मात्मा खेल में आकर के परमधाम में ध्यान चिंतन करने वालों को राज्य ऐसे बदनाम करेंगे। हे ब्रह्मात्माओं, आपकी कीमत कहाँ की है? ये मैंने आरती के बाद, पूजा के बाद, स्थान, ये जो भेषता में जो सम्मान होने की बात जो है वो तो आपके जीव का है। आप सुरता को तो बात ही छोड़ो, आप सुरता को तो राज्य ऐसे गले लगाएंगे, ऐसे गले लगाएंगे, वो तो आनंद ही आनंद है। आपके जीव का ऐसा दशा, ये वाला स्थान दिया गया है। सो भी पूजे तुम्हारे आकाश को, तुम्हारा अक्ष, तुम्हारा प्रतिबिंब का, यानी तुम्हारा जीव अधिष्ठात्री का। अधिष्ठात्री जीव किया ना आपने, जैसे ये कटोरा है, इसमें पानी डाला, ऊपर से पानी आया तो इसके ऊपर सरफेस में पानी रहता है कि नहीं रहता है, तो ये अधिष्ठात्री हुआ ना। ये ऐसे ही सुरता आके खेल देख रही है जहां बैठ करके, उस जीव ने भी बहुत तपस्या किया, इसीलिए वो सुरता के पात्र बना हुआ है। वो तपस्या किए वापत, और ब्रह्म सृष्टि को सुरता की ताकत इन्होंने अपने सत्यता, अपने पवित्रता से, अपने तपस्या से सुरता को यहाँ पर उन्हें थाम लिया है और खेल देखने में मदद की है। इसलिए इस जीव को सत्स्वरूप के उस निर्मल चेतन में पूजा इनकी होगी। उसी का ब्रह्म सृष्टियों का एक नंबर का तीर्थ यानी धाम, वो जीव के लिए तीर्थ यात्रा होगा, जीव के लिए वो तीर्थ बनेगा। ऐसा दर्जा दिया है। हे ब्रह्मात्माओं, आपने स्पर्श किया जीव को, और आपको राज्य महाराज कितना कृपा बरसाते होंगे परम धाम में आनंद। आप विचार करो तो, शहुर करो तो, करके यहाँ पर शहुर करवा रहे हैं। सो भी पूजे तुम्हारे आकाश को, तुम आए असल वतन, आप तो असल वतन परम धाम में जग जाओगे। और आपके जीव का क्या दशा कर दिया? जीव को तो अष्टभिष्टा में राजा यानी परब्रह्म परमात्मा बना के स्थापित कर दिया। जीव उनकी पूजा करते हैं, याद है आपको? और तीन सब की लज्जत तुम्हें आवश्यक, अगर आप जागोगे ना यहाँ से, वो सारा विश्व में जो आनंद मिल रहा है अखंड अक्षर के हृदय में, वो लज्जत आप अभी अनुभव करोगे। या ऐसे ध्यान में आपको डूबना चाहिए, ऐसे चिंतन में डूबना चाहिए। और ध्यान का तो लोग करते हैं, लेकिन आंख बंद करके जबरदस्ती मन को खींचते हुए कर रहे हैं। सुंदर सा जी, तारतम को वाणी माया चितवनी होनी चाहिए। वाणी माया ध्यान यही है। ऐसे ऐसे बातों ने चौपाइयों को सार लिए बिना जब हम ध्यान करते हैं तो अभ्यास अच्छी है, लेकिन बिना तारतम सफल नहीं होता। जो होना है वो नहीं मिलेगा। जीव करेगा, जीव तारतम वाणी का ध्यान करेगा, जीव परमात्मा का ध्यान करे, लेकिन सुरता लेवल से जब ध्यान करना है तो अक्षरातीत खड़े हो चुके हैं यहाँ पर। तीन सब की लज्जत तुम्हें आवशी, सब तले तुम्हारे इजन। देखो तो, सब तले तुम्हारे इजन, तुम्हारे हुक्म पर चलने वाले हैं ये सब।
विस्त में तो कम से कम एक स्टैंडर्ड ले लो। इंद्रावती आत्मा तो परात्म है ना, तो इंद्रावती का जीव तो साक्षात तो वहाँ पर है ही। ब्रह्म सृष्टियों का सभी का बराबर दर्जा है। इंद्रावती आत्मा को विशेष काम के लिए स्थान दिए हैं, तो एक स्टैंडर्ड ले लीजिए। इंद्रावती के हुक्म से सब जीव का जो है विस्ता में आनंद, उनके ऊपर कितना आस्था है, कितने श्रद्धा है, कितना समर्पण है, कितना विश्वास है, उसके आधार पर विस्ता आनंद लेंगे। सो तले तुम्हारे जन ये सब बातें ले दिल में और दिल को लिखा रशा। ये सब बातें ले दिल में, राजी महाराज ने सब दिल में पहले से लिए हुए हैं कि अब ब्रह्मात्मा खेल में जाएंगे तो राजी हृदय में जाएंगे तो तारतम द्वारा देखेंगे तो आदि अंत हिसाब किताब राजी के दिल में है। ऐसा पूर्ण तारतम का पूर्ण मदह पूर्ण विदम पर ब्रह्म परमात्मा ने आपको हृदय को धाम बनाया है। ऐसे भी आप भाग्यशाली हो गए। ये सब बातें ले दिल में और दिलों को लिखा और आपके दिल को धाम लिखा हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इन सभी शब्दों को जब आप ध्यान चिंतन मनन करोगे ना, आपके हृदय में जब धाम का नक्शा बार बार उसको स्मरण करने से जब 25 पक्ष धाम आपके हृदय में आएगा ना, तो आपके हमारे हृदय से कभी दूसरों की निंदा, दूसरों की अपनी प्रशंसा और अपनी जो है गाली गलौज, रीस राग ईर्ष्या द्वेष ऐसा कुछ नहीं रहता। ये सब होने का मतलब है इतने गैप में हम अज्ञानी हैं और उतना ही स्पेस हमारे में माया ने घेरा हुआ है। एक भी विकार हृदय में नहीं होना चाहिए, तब परम धाम प्रत्यक्ष होता है। घोर नीत का अनुभव दिया जाता है, लेकिन वो भी एक दृष्टांत है, कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन अंदर बीज जला हुआ नहीं होता है। इसीलिए तो दूसरे दिन उठ गए और फिर अपने सारा रीस राग प्रारंभ होता है। वो सबको जलाना चाहिए, वैसे जैसे सर्प के रस्सी जो है जल जाता है, ऐसे निर्विकार होना चाहिए। तारतम ज्ञान द्वारा पूरी तरह जलना चाहिए। ये ब्रह्म सृष्टि के दर्जा अगर लेना हो तो ये सब बातें ले दिल में और दिलों को लिखा अरस। बिस्ते करी तुम कायम, बिस्त में आपने सब आत्माओं को अखंड कर दिया। होशी तुम्हें बड़ा, होशी तामे बड़ा तुम्हें यश, आपको पूरा पूरा यश मिलने वाले हैं, जश मिलने वाले हैं, सम्मान मिलने वाले हैं। उस बिस्ता में कम से कम उसके प्रलोभन से भी आप अपने दिल को परम धाम में दौड़ा। राजी का इंद्रावती का कहना ऐसा है। होना तो ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इच्छा भी करते हो तो कम से अखंड में पहुंच के सम्मान की बात करो। झूठे साल ओढ़ने के लिए, झूठे धन्यवाद प्राप्त करने के लिए आप इतना एक दूसरे को दुश्मनी मोलते हो, कंपटीशन करते हो। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। तारतम वाणी द्वारा राज्य का दिल को सजाने के लिए कोशिश करें। हम कहाँ सम्मान मिलता है, कहाँ प्रतिष्ठा मिलता है, इसमें टेंशन। ये तो एक जानकारी दे रहे हैं कि स्थूल संसार के अंदर जो समय बर्बाद हो रहा है जिसके लिए, उसके लिए तो वो जगह दिया हुआ है, आपको मिलने वाला है। लेकिन राज्य आउट ऑफ कंपैशन कहते हैं, मैं तो उसके लिए भी ध्यान देने का नहीं, आप मेरे हृदय के ध्यान करो ना, आपको तो मिलने वाला है। ये सुरता तुम दई बिस्त बक्का ब्रह्मांड को, आपके द्वारा या आपके माध्यम से आपने ब्रह्मांड को ही बिस्त दिया है। तीन में जरा न शक, कल सृष्टि उठने के जो समय में उसमें कोई शंका नहीं। ये पक्का है कि झूठे संसार की उत्पन्न हुआ राज्य के दिल से ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए। ब्रह्मात्मा ऐसे तत्व है कि वो
झूठ को सत्य बनाने इनके अंदर ताकत है, क्योंकि ये परमात्मा के अंश है, ये ब्रह्म स्वरूप ही है और उनके लिए बने हैं, तो विस्तार उनको पक्का है ब्रह्मात्माओं का कि ये नाबुद से आपस है, अस्तित्वहीन नाबुद से आपस है, यानी अपने बराबर बना दिए। कैसे अपने बराबर? सुरता के अंदर परमधाम है, उस सुरता के अंदर परमधाम को जीव में मेहनत करते करते जीव भी परमधाम के बराबर, ब्रह्मात्माओं के बराबर, हौज को सर पोखरा सारा परमधाम राज्य का दिल को बात जान करके जीव भी सुरता के बराबर हो गया है। इतना सम्मान दिया है झूठे जीव को आपके तरफ से, तो आप राज्य महाराज के कौन से अंग में आप विराजमान है? विचार करो तो कि ये नाबुद से आप से, तो भी गुण जरा न देखा हक, फिर भी आपने राज्य का गुण नहीं देखा। कितने माया में लगे हो, कितने झकझोर रहे हैं 18 वाणी के अंदर, पढ़ते तो हो गुनते नहीं हो, गुनते तो हो मनन करते नहीं हो, मनन करते हो तो स्थापित होते नहीं। इस तरह से श्रीन्द्रावती आत्मा सुंदर सात के दिल तक पहुंचने के प्रयास श्रृंगार ग्रंथ से चल रहा है। ये अंतिम प्रकरण है और आज का पूर्णाहुति भी है। आज श्रृंगार ग्रंथ की पूर्णाहुति है और कल से विश्राम। श्रृंगार खत्म हो गया, अब क्या है? बोल के विश्राम करने को धनी नहीं देते हैं। सनंद ग्रंथ जो बचा हुआ है 600 चौपाई, उसको कल सनंद ग्रंथ इस टाइम में प्रस्तुत होगा। सुंदर साथ जी बाद में प्रणाम करके सुनते नहीं आप, इसीलिए अभी से बता दिया है बीच में कि कल कंफ्यूज नहीं होना। सनंद ग्रंथ है ताकि यूट्यूब वाले भी सुनते सुनते अच्छा कल से सनंद करके ध्यान से सुनेंगे। हाँ, याद दिला रहे, स्मरण स्मृति में लाने के प्रयास कर रहे हैं कि आप कौन हैं, आपके माध्यम से किन किन की मुक्ति हुई है। तुम्हें याद आवशी, वो तुम्हें करशी याद। सो तुम्हें याद आवशी, जब आप मूल मिलाव में उठोगे ना, आप टीवी के स्क्रीन की तरह देखोगे उन आत्माओं का खुशी आनंद अभिष्टा में, राज्य को लेकर कितने, राज्य का नाम को लेकर के कितने उछलते हैं, वो आप स्क्रीन में देखते हो ना, ऐसे देखोगे। सो तुम्हें याद आवशी, वो तुम्हें याद करशी याद। उस ब्रह्मानंद में आप मस्त रहोगे, लेकिन उनका जो खुशी भी उसमें जुड़ जाएगा जो खेल होने से पहले नहीं था, 4:30 से पहला नहीं था, 4:30 के बाद सभी होने वाला है। उठे के नए जमुना जी में जीव भी आपके अंदर होकर के नाचेंगे जमुना में। ऐसा विस्ता में अनंत जीव के अंदर ऐसा जमुना, ऐसा परम धाम पूरा प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए सुंदर से एक ही मूल मिलावा नहीं है, ऐसा लाखों हजारों मूल मिलावा है। कैसे? जो जीव जागते हैं वो मूल मिलावा लेके तो जागेंगे ना, जो भी जीव जागते हैं मूल मिलावा लेके तो जागेंगे। तो कितने मूल मिलावा हुए महाराज? सब में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ऐसा सबका जो क्या बोलते हैं आप, संसार के हिसाब से पुण्य बोलोगे तो वो आपका ही, आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाए तो राजी महाराज उस खुशी को अपने सिर पर नहीं लेंगे, आपके ऊपर तो पड़ देंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे वो। हाँ, लड़का ने कमाया हुआ पैसा पिता क्या बोलेंगे, अकाउंट बैंक अकाउंट खोल के तू ही रखो, तू ही रख बोलते हैं। ऐसे ब्रह्म आत्माओं के अकाउंट में डाल देते हो, आनंद के अकाउंट। हाँ, सो तुम्हें याद आवसी, वो तुम्हें करसी याद। तुम्हें पूजे जीमी बक्का मिने, आपको पूजा करेंगे वो 20 रुपये अखंड में। अजू इनका केता लोगे स्वाद, हाँ? अजू अभी तक इनका केता लोगे स्वाद, इसका आनंद कितना लोगे? अजू मतलब इससे ज्यादा कहाँ का आनंद लोगे? आपको तो 20 अखंड का आनंद दे चुके हैं। महसूस करो, एनालिसिस करो, ध्यान करो, चिंतन करो, सुरता रूप में जा करके देखो। आपका ये झूठे मान सम्मान, आज जो माला पहना रहा है कल जूता पहनाएगा, या कोई भरोसा है? इसमें समय बर्बाद न करो। इसलिए तारतम्य में आओ और हे ब्रह्मात्मा, दिव्य परम धाम का रिफ्लेक्शन सारा विश्व में हो रहा है, सभी आनंद से देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आप तो जागे हो ना,
तो उसको ध्यान करो। तुम मांगी है बुजुर्गी, आपने तो बस हे राज जी मुझे परात्मा दिखा दो, मुझे परम धाम में ले लो। आप तो एक बुजुर्गी मांग रहे थे, एक बड़पन मांग रहे थे। 300 कोट गुनी दई, आपको तो करोड़ों गुना दे दिया, एक के बजा में 1000 दे दिया, लाखों करोड़ों दे साहेबी ऐसे ऐसे अघाए, चाहा चित्त में कहूं न रहे। दे साहेबी ऐसे अघाए, आपको इतना पेट भर के साहेबी दिए, इतना अघाए मतलब इतना ज्यादा आपको सम्मान दिया हुआ है अखंड धाम में, चाहा चित्त में कहूं न रहे। सही में विचार करो तो आप इसको रियलाइज करोगे ना, आपको धरती में कोई भी चाहत नहीं रहेगा। संसार में चाहत हटाने के लिए उसको प्रतिपक्ष भावना बोलते, उसको माइनस पॉइंट दिखा करके उससे इच्छा हटाने की बात करते हैं शास्त्रों में। परम धाम में ये तारतम्य बहाने में परम धाम का प्लस दिखा करके, माइनस दिखा के नहीं, परम धाम का प्लस दे करके चित्त को परमात्मा को लगा दिया है। इसी का नाम शहुर कहते हैं। माइनस पॉइंट दिखा करके संसार से वैराग्य लेते हैं और शून्य में पहुंचा देते हैं। तारतम्य बानी ब्रह्मानंद का आनंद में डुबा करके संसार से वैराग्य दिला देते हैं। इसमें क्या है, साक्षात है भी और जो था वो मिल भी गया। निराकार से तो फिर आकर के फिर परमात्मा को साकार करके जाना पड़ता है, वो लंबा रास्ता हो जाएगा। इसलिए तारतम्य शॉर्टकट रास्ता है, सीधा यहाँ जगह वहां आनंद ले लिए, ऐसा। तुम मांगी है बुजुर्गी, 300 कोट गुनी दई, देश आए भी ऐसे अघाए आपको, चाहा चित्त में कहूं ना रहे। क्यों देवे तुमको साहेबी, बिच जिमी फना मिने, तिन से तुम्हारी उम्मीदें होए ना पूरा न तिने। क्यों देवे तुमको साहेबी, आपको जितना भी चाहो ना धरती के साहेबी राजी महाराज नहीं देंगे। आप बोलते मुझे इतना धन कमाने की जरूरत है, आपने वो राजी ने वो भी लूट लिया, हमने वहां पर ऐसा सम्मान होगा करके मैंने इतना दान पुण्य किया, तलाश में वो लोगों ने लात मारा, उन्होंने मेरा नाम ही काट दिया, उन्हें बहुत इतना कर राजी महाराज क्यों देंगे, तुम देंगे तुमको ये सारा संसार के प्रतिष्ठा, आज दिया कल टूटने वाला, देंगे तो ऐसा देंगे कि वो कभी टूटने वाला नहीं। वो विचार करो ना। संसार में एक मोटिवेशन क्लास में लोग बोलते हैं कि वो बेचारा आत्महत्या करने वाला था, एक लड़का नहीं, ऋषिकेश में। तो उनको पकड़ करके महात्मा ने कहा कि तुम इस इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका मतलब तू फेल हुआ नहीं है, परमात्मा चाहते कुछ इस काम से बहुत बढ़िया तुमको और सुंदर तरीका से यूजफुल होने प्रयोग करने के लिए परमात्मा ने तुमको फेल कराया है। तो ऐसे जाति स्मरण से देश के समय आने पर वो देश के राष्ट्रपति बने, जबकि छोटे से काम में फेल होने से आत्महत्या करने वाला था। तो ये दृष्टांत को देखते हुए एक जीव को ऊपर उठाने के लिए महात्माओं के मुखार बिंद से ऐसे कार्य चल रहा है, ये दृष्टांत है। ऐसे करते करते तारतम्य में आए सुंदर साथ को संसार के मान प्रतिष्ठा में भूलना कतई नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है अपने को भी देखना है, संसार को भी देखना है और हमें निकलना है। धनी क्या बोले, क्यों देवे तुमको साहेबी, बिच जिमी फना के, फना में ने झूठे संसार में झूठे प्रतिष्ठा दे करके तुमको क्यों बुलाएंगे राजी महाराज। तुमको तो तीन से तुम्हारी उम्मीदें होए नहीं पूरा न मिले, उनसे तुम्हारी चाहना पूरी नहीं होगी, तुम फंसते जाओगे। हाँ, तुम बोल रहे हमको 1 लाख दीजिए, राजी देंगे, पर हम देवी देवता देंगे 1 लाख रुपए तुम्हें, वो भी हमारे दिमाग से 1 लाख ना, थोड़ा हाई कल्पना करने में कभी भी कंजूसी हो जाती। 1 करोड़ बोलो, आखिर क्या है, जाएगा नहीं जेब से। तुम 1 करोड़ की चाहना करते हो, उससे क्या होता है, ये माया का 1 करोड़ है ना, और 2 करोड़ चाहता है। एक आदमी छतरी किनने गया दिल्ली में, उसको बोल कर रखा था दिल्ली में जाओ ना मार्केटिंग करना, थोड़ा ध्यान देना,
वो हर दाम का डबल दाम लगाता, हर चीज का डबल करता है। चलो अगर तुम छतरी खरीद रहे हो तो अगर वो 100 रुपये बोला, सामान सीधा बोलना 50 रुपये में दे। 100 रुपये बोला ना तो 50 रुपये में दे। हाँ, तो फिर 50 में एग्री हो गया तो बोलना 25 में दे। अगर 25 में एग्री हो गया तो 12 रुपये दे, ऐसा बोलना, क्योंकि वहाँ हर चीज का डबल होता है। अच्छा गया, छतरी का दाम कितना? 50 रुपये। 100 रुपये 50 में दोगे तो ले जा। अच्छा तो 50 में दोगे तो बोले 25 में दे। अरे 50 में बोला था तो फिर 25 बोल रहा है। चलो ले जा, तो 1200 में दे, 12 रुपये में दे, 12 में दे और कर। चल ले जा, तो ले 6 रुपये में दे। दुकानदार को आया झंझट, जा ऐसे ही ले ले। अच्छा ऐसे ही दोगे तो फिर 2 पीस दो बोल दो। ये संसार ऐसा है। यहाँ 100 मांगोगे फिर 50 मांगो, 100 मांगो, 200 मांगो, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे प्रतिष्ठा नहीं देंगे, आप इसमें उलझ जाओगे। इसलिए राजी महाराज, हे ब्रह्मात्मा, न आपको धन देंगे, न मान देंगे, न प्रतिष्ठा देंगे। यहाँ से तो आपको जहाँ हाथ डालोगे वहीं पर नुकसान पहुंचा देगा। ऐसा है परमात्मा। ऐसा करेंगे राजी मत? करेंगे नहीं। तुम्हारा दिल अरे साफ होना, तुम जितना दान, जितना तुमको दिया है उतना दान दूंगा, उतना ही अखंड पारायण में दूंगा, इस तरह से बोलोगे ना तो राज्य महाराज और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। राज्य ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको भी तो सुंदर साथ को जगाना है, प्रशिक्षण संचालन करना है और राज्य की वाणी जन जन पहुंचाना है। हाँ, ऐसे काम में लगाओ तो राज्य महाराज और देंगे और देंगे। हाँ, ऐसा होगा। राज्य भी देखते हैं कहाँ देने से परमानेंट काम होगा, मेरा काम होगा करके राज्य भी देख रहे हैं। इसीलिए हाँ, राज्य महाराज जी किसी से देना चाहते हैं। हाँ, इसलिए जितना दोगे उतना फैलेगा और राज्य से कृपा मांगते जा रहे। राज्य आप दे तो रहे हो लेकिन मैं उलझाना नहीं। हाँ मैं नहीं उलझाऊंगा, तो अंदर से तो बैराग दूंगा करके राज्य नजदीक से बात करेंगे। क्यों देवे तुमको शायद बिचा जीमी फना मिने, तिने से तुम्हारी उम्मीदें हुए न पूरा न तिने। इसीलिए तुम मागी बीच ख्वाब के, जिता आगे अकल चलत ना है। धनी देवे आप माफक, या के शिपथ न होए जुबान। देखिए तो 54 नंबर 133 क्या बोला? तुम मागे बीच ख्वाब के, आपने जो भी मांगा ख्वाब के, झूठे के अंदर मांगा, जिता आगे अक्ल चलत ना है। माया के चीज को आप अक्ल नहीं पहुंचेगी आपको। माया इतनी छल वाली है, माया की चीज आने के बाद आपका बुद्धि काम नहीं करेगा। वैसे भी होता है कि नहीं? जब संसार का पद मिला तो बुद्धि काम नहीं करती, संसार का पैसा मिला तो बुद्धि काम नहीं करती है, तुम्हारे अक्ल नहीं काम करेगा। माया बहुत चालाक है ना। औदा अमृत रूप राजा चला बला, 13 हथियार से घूम के आएगी माया, आपको पता ही नहीं चलेगा। औलो दीदा डुडुलो नीलने संसार हो यो। इसीलिए राज्य महाराज ने कृपा करके धीरे से बोल रहे हैं, धनी देवे आप माफक। इसीलिए मांगत हूँ मेरे दुल्हा। मांगना भी सीखना पड़ेगा राजेश। धनी देवे आप माफक, वो तो अपना ही स्वरूप दे देंगे आपको। या ही सिफत न होए जुबा, या की सिफत न होए जुबा। राजी जो देंगे ना, उस महिमा का तो वर्णन नहीं हो नहीं सकता है। तुम आए तीन जिमिया में, जिनमें ना कहूँ सबर। हे सुंदर सा जी, एक बार आप दिव्य परम धाम का जमीन को याद करो तो वो कैसा है। इतना शांत जमीन है, राजी महाराज का मेहर बिछाया हुआ जमीन है, राजी की कृपा बरसाया हुआ वो जमीन परम धाम है। वहाँ के जो ऊपर के पानी, जमुना के पानी देखो कितना शीतल, और राजी के हृदय का प्रेम खट 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 बह करके पूरा परम धाम चारों ओर राजी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। अब उसमें से जो पेड़ उगता है, बड़े वन, मधुबन, महावन, जो भी वन है, सब में प्रेम का ही प्रेम की डालियां हैं।
ऐसे धाम में आपको राज्य का मेहर कृपा प्रेम समझ में नहीं आया तो ऐसे जमीन में आपको डाल दिए हैं कि तुम आए तीन जिमिये में जिनमें न कहूँ सबर, न यहाँ धैर्य है, न यहाँ सहनशीलता है, न यहाँ कोई सरलता है, न यहाँ कुछ। यहाँ तो जटिल से जटिल संसार है, इसलिए इसके पीछे मत देखो, इससे भागो, इसे अपने दिल को फिराओ। हैं, पहले बिना मांगे दई तुमको, ऐसा खेल आपने मांगे नहीं, हमने मंगवा दिया, राजी महाराज बोल रहे हैं। क्योंकि परम धाम का महत्व समझाने के लिए बिना मांगे दिया, बिना मांगे दिया। तो अब तो आपको खेल दिखाया, तारतम दिया, अब राजी महाराज का धाम मांगेंगे तो नहीं देंगे। अब यहां से उठाओ धाम दे दो, जरूर देंगे, बिना मांगे दे दिया संसार। तो अब तो सारा जानकारी दी, तो मांगो परम धाम, क्यों नहीं देंगे वो? तो तुम्हारा है। खेल देखाया तीन वास्ते, उपजे तुमको चाहा। इसीलिए आपको खेल दिखाया और परम धाम भी दिखाया, दोनों। अब तुम्हारे चाहा परम धाम के लिए बढ़ जाए, इशक बढ़ जाए, और इशक का महत्व समझे, इसीलिए दिखा दिया है। ये खेल देख के मांगोगे क्या, जानो होए हमें हम पातशाह, जानो होवे हम पातशाह। हे राजी महाराज, आपकी पातशाही हमको दो, यानी आपकी पातशाही हमको समझ में आ गया, आपका प्रेम हमको समझ में आ गया। इसलिए पातशाही पातशाही बादशाही बादशाही, बुजुर्गी बुजुर्गी में आप जाओ, बुजुर्गी के मार्ग से जाओगे तो भी आपको परम धाम के बुजुर्गी में आपका तो पूरा भिस्ता में आपकी आरती उतारी गई रह जा रही। तो बुजुर्गी शब्द से ही आप राज्य से जुड़ जाओगे। लेकिन समझो, पातशाही शब्द से आप जुड़ जाओ, यहाँ मुझे यहाँ पातशाही, मुझे यहाँ पर ऐसा प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, ऐसा प्रतिष्ठा मिलना चाहिए बोलते हैं ना, प्रतिष्ठा के ही मार्ग से जाओगे तो भी राज्य के जैसे प्रतिष्ठा धरती में किसी का नहीं, और उनके अंगना आप जो हो प्रतिष्ठित ऑलरेडी हो। संसार में बोलते हैं ना, अहंकारी बनना हो तो भी तुम फर्स्ट अहंकारी नहीं बन पाओगे। रावण, कंस, दुर्योधन पहले अहंकारी हो चुके, तुम सेकेंड अहंकारी बनोगे। संसार में फर्स्ट कोई नहीं हो सकता, पहले हो चुका है। ऐसे ही प्रतिष्ठा थे, आप ऐसे प्रतिष्ठित थे, उसको याद करो ना, संसार के प्रतिष्ठा की क्या जरूरत पड़ेगी। तो एक एक शब्दों से आप परम धाम को दरवाजा खटखटा सकते हो, लेकिन तारतम के आधार पर जाओ। सो कई पातशाह जेमी पर है, राजा महाराजा चक्रवर्ती, पता नहीं क्या क्या वर्ती हुए है, नहीं? राजा के ऊपर क्या होता है? चक्रवर्ती होता है ना। राजा महाराजा, वो कहां पर पातशाही चलाएगा अपना? कहां पर पातशाही चलाएगा? करे पातशाही बिचा नासुत, चौपा नंबर 136। कई तीन पर इंद्र ब्रह्मा फिरस्ते। नासुत मल मासुत के ऊपर तो इंद्र के पातशाही है स्वर्ग में, उसके ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पातशाही है, उसके ऊपर तो शेष नारायण के पातशाही है, उसके ऊपर आदि नारायण के पातशाही है, उसके बाद तो अक्षर ऐसा पातशाही कितना उड़ाता बना, अक्षर भी दर्शन करने जाता है आपको, वो पातशाही आपकी है। क्यों झूठे में फंस रहे हो हे ब्रह्मात्मा? अगर पातशाही के रास्ता से भी जाना हो, मैं वहीं पहुंचा देता हूं। इसको बोलते हैं तारतम। क्यों विद्यार्थी बनते हो यार? तो क्या बनो? तो गुरु बन जाओ। तो गुरु बनने से क्या करना पड़ता है? चेयर में बैठ करके देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या रहा है, तब तो फिर गुरु ही बना दो। ऐसे ही पातशाही परम धाम का दे दो बोलने से नहीं होता है, पहले हो क्या हो सारा चीज को। सदगुरु महाराज ऐसे सदगुरु बने,
कीचड़ कमल से उगता है। कमल कीचड़ से ही उगता है, लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लगता है। मैं कितना ध्यान दे रहे हैं उसके लिए बोला था। गाड़ी के नीचे सोए बिना, मोबिल वगैरह सब शरीर में लगे बिना परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो सकते हो। ऐसे नेपाल में ड्राइवर को गुरुजी ऐसे ही बोले हैं क्या? एनडी भाई बने बिना गुरुजी बनते हैं? कोई हाजुरी बने बिना कोई गुरु थोड़ी नहीं बनता है। इसलिए पातशाही 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 बोल करके कई तीन पर इंद्र ब्रह्मा फिरस्ते ता पर पातशाह माहे मलकुत, कई कोट मलकुत जात है जबरुत के एक पलक। ये सब पातशाही फना मिने, इन सब पातशाही इनों का खुदा नूर हक, उन सब के पातशाही एक नूर अक्षर ब्रह्म है संसार के पातशाही के ऊपर। और वो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म भी आवे दीदार को, जो आपन बैठे महिलाओं, जो मिला में ब्रह्मात्मा बैठे उनके दर्शन के लिए लालायित होकर के आते हैं अक्षर ब्रह्म। सुंदर साथ जी, ये आत्मा ध्यान से देखो तो आप कौन से पातशाही को उपभोग करने वाले हो। ऐसे परम धाम के पास है छोड़ करके फुच्चा फुच्ची को पातशाही लेके बैठे हो। उस राज्य को खुशी करके बना के आनंद में रहने चाहिए। यहाँ जुगेलाई खुशी और को मुसेलाई खुशी बनाएर संसारमा फस्याएर यहाँ संसारमा काली आई लभ यू, लाली आफूलाई लालो, ए मेरो लालो, हमको पालो, इसको खुशी से संसार व्यवहार निभाओ, लेकिन उसे चिपक करके नहीं। नाटक है, नाटक कर दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दिल में प्रकाश ब्रह्मानंद रस का होना। तिना चाया नूर जलाल आवे दीदार को, जो आपन बैठे माए लाओ, तीना चाया, तीना अक्षर ब्रह्म ने चाया देखो रूहो ईशक, ब्रह्मात्माओं को प्रेम को दर्शन करो करके तुम्हें तो दिखाया नासुत। वो अक्षर ब्रह्म ने चाहत की थी जो परमधाम का प्रेम, वो आपको नासुत में तारतम द्वारा यही पिलाया, आप भूल गए। अक्षर ब्रह्म को जागृत में जो प्रेम नहीं मिला, वो आपको तारतम द्वारा नासुत इसी शरीर में, इसी अंतस्करण में परम धाम को आनंद दे दिया। आपको याद नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? संसार के मान प्रतिष्ठा के लिए आप झगड़ा कर रहे हो। तुम्हें नासुत देख दिल उपज्या, करे पातशाही फना में हम। तुम्हें नासुत देख, इस संसार को देख करके आपको दिल में उपजया। क्या उपजया? नासुत में देखा, अरे इंद्र भगवान तो पूरा स्वर्ग में रहते, इंद्र के स्थान लेने के लिए यज्ञ करने लग गए। फिर देखा वैकुंठ में ताहा 4 प्रकार के में, तो वहां देख करके आपने वो करने लगा। वहां तक पहुंचे तो ठीक ही था, उल्लोघर पल्लोघर साइला को प्रतिष्ठा देख रहे, वो कोई साइलास तो बनने, कोई मैलास तो बनने, बनेरा यहीं के प्रतिष्ठा मान धन कमाने को देखे धन कमाने लग गए, मान कमाने लग के बैठ गए, यहीं पर भूल गए आप। इसलिए बोला क्या, तुम्हें नासुत देखा दिल उपज्या, करे पातशाही फना में हम। यहाँ हम पातशाही बने, हम यहाँ पर धन कमाएंगे और धनी बनेंगे, यहाँ पर मान कमाएंगे, सबको अपने अंडर रखेंगे करके आप लग गए। इसलिए मैं दही पातशाही बक्का मिने, ठीक है, तुम पातशाही चाहे ना तो मैं ब्रह्मना, मैं अब विस्ता में दूंगा करके तुमको पातशाही वहां दिया गया है। सो अब देखोगे सब तुम, आप तारतम मानने से देखोगे तो आपको प्रश्न दिखाई देगा।
ये शुद्ध तुमको न होती तो तुम थोड़ा मांग्या निपट, ये तुमको पता नहीं था। सो शुद्ध तुमको ना होती, तुम्हारे हृदय में पातशाही का अंकुर था, लेकिन मैंने पातशाही का अंकुर परमधाम में ऐसे डाल दिए थे ताकि जीव भी तुम्हारी आरती करे। ये पातशाही मैंने पहले डाल दिया था। वो पातशाही को अंकुर से तुमने आ तो आए पातशाही, लेकिन झूठे पातशाही। फिर मुझे आना पड़ा और तारतम द्वारा दिखाना पड़ा कि मैंने जो दिया पातशाही तुमको यहाँ है करके मैंने जागृत करके आपको बताया है। ये शुद्ध तुमको ना होती, परमधाम में ही था ये महाकारण के पातशाही, लेकिन तुमको अनुभव नहीं हुआ तो तुम थोड़ा मांगिया निपट, तो तुमने थोड़ा यहाँ का पातशाही मांगी। कई कोट गुना दिया तुमको, खोल देखो अंतर पट, अंदर का पर्दा खोल के देखो, तुमने करोड़ों करोड़ों अखंड पातशाही परमधाम उस विस्तका परमधाम का दिया हुआ है। जैसी तुम्हारी साहेबी, आप कहाँ के हो? साहेब के साहेबी हो, राज्य के अंगना हो तुम। जैसी तुम्हारी साहेबी करी मेहर तिन माफक, उसी प्रकार से मेहर किया है आपके ऊपर। शुद्ध हुए, आपको अगर ये ज्ञान हुआ, शुद्धि खबर हुई तो खुशहाली हुए, आपके हृदय बहुत खुशी हो जाएगी। जो करी अपने माशुक हक, राजी महाराज माशुक ने जो हमारे ऊपर जो पातशाही अंकुर में भर दिया है परमधाम का, अगर आपको वो पता चलेगा तो आप तो संसार के राजा बनोगे। कैसे राजा? फकीरी राजा। और क्या करोगे? लगा प्यार फकीरी से, तुम ऐसे वैरागी बनोगे और काम भयंकर करोगे संसार में। क्यों? कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है। राज्य ने हमको ऑलरेडी दे रखा है। संसार में भी लोग थोड़ा सा अनुभव करते हैं, पता है। हमका रिटायर का 25,000 आता है, हमको रोटी मिलता है, जो मेरे ऊपर आएगा हम समाज के लिए लगाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? संसार में ऐसे बोलते हैं ना। थोड़ा त्यागी, संसार के हिसाब से थोड़ा भी बैराग्य हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? मेरा रिटायर का 25,000 आता है, मेरे को दाल रोटी पहुंच जाता है। अब मेरे पास जो लोग मेरे काम को देख कर देते वो मैं किस में लगाऊंगा? समाज में लाऊंगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? ब्रह्मात्मा क्या बोलेंगे? पातशाही मेरे धनी ने सब कुछ दिया है और मेरे से अगर कोई दूसरों को पातशाही मिले, मैं इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा हृदय पूर्णमदः पूर्णमिदं होता है। लेकिन हमारा तो मैदान में ढ्वांग परेको दिल की जत्ती हाल्यो कहाँ छिर्छ छिर्छ। धान रोप्दाखेरि त्यो भ्वाङ पर्छ नि, भ्वाङ पानीमा त छैन त गोरु पनि छिर्छ त्यहाँनिर त। हो त्यस्तै यो अधुरो हृदय, भुखे हृदय जति नै सम्मान जति नै धन दिए पनि आफ्नैमा कोचेर सक्छ, अर्कोमा उब्रेर जान्छ कहिले हो कहिले। त्यसले गर्दाखेरि परमधाम को ऐसा ब्लॉक लगा दो, ब्रह्मानंद रस में हृदय डूबे तो बाकी जिंदगी किसके लिए रहे? समाज के लिए रहे, दूसरों के लिए चले जाए। ऐसा पूर्णमद है ये। संसार में तो 25 वर्ष पढ़ा लिखा, उसके बाद 30 वर्ष सर्विस किया, 55 वर्ष हुआ, 5 वर्ष फिर कुछ किया, 60 वर्ष में रिटायर हुआ। अब रिटायर आने के बाद वो शायद 5 वर्ष जिएगा, 50 वर्ष 10 वर्ष जिएगा, उतने लिए भी वो क्या बोलेगा? मेरा रिटायर का पैसा है करके बोलता है। आपने 20 साल की उम्र में राज्य का पातशाही समझ गए, अपनी पातशाही परमधाम के समझ गए, आप बैरागी बन गए, तो जीवन में अगर 80 साल भी जीना हो तो आपको 60 साल जागने का आनंद मिलेगा। वो लोभ क्यों नहीं करते? वो प्रलोभन क्यों नहीं करते? जो इधर भी धन उधर भी धन है, ऐसा कुछ सोच बनाओ। जो निकले हुए इस मार्ग में धनी की वाणी और गहराई से बढ़े और कंप्लीटनेस फीलिंग हो, और जो बचा हुआ समय तन मन जो भी होता है सारा धर्म में लग जाए, और तभी जाकर के समाज का काम होगा। गुरुजी मंगलदास जी एक की जीवन में एक की व्यक्ति इतना काम क्यों किया? किस आधार पर किया? किस बल पर किया? वैराग्य के बल पर किया। इसलिए हृदय में वैराग्य आना जरूरी है। सुंदर सा वैराग्य संसार को देख करके वैरागी नहीं, अधूरो संसार को देख करके वैरागी नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं अपने परात्म पूर्ण आनंद का भंडार को देख करके संसार से वैरागी लेना है।
अधूरो संसार से वैराग्य नहीं है, वो तो कहीं पूर्ण कर दिया किसी ने तो फिर वहां पर अटक जाएगा। संसार में किसी भी कोने में किसी भी दर्जा से सपना जागृत में जाता ही नहीं है। जागृत से ही जागृत का आनंद होना है। इसलिए तुम जागृत की ब्रह्मानंद रस के अंगना हो, तुम उस रस को पियो, संसार तुच्छ अति तुच्छ हो जाएगा। बस बचेगा जो जीवन जो है वो सेवा के लिए बच जाए। वो सेवा भी संसार का सेवा करने के बाद संसार का सेवा करने से मतलब परात्म के परम धाम का आनंद मिलेगा वो नहीं, वो तो ऑलरेडी है। इसको सेवा करेंगे वो मिलने वाला नहीं। इसका सेवा का तो यहीं पर खर्च हो जाएगा। बाँचुंजल ठीक है आनंद मगल इतना ही है, जितने से जीना है उतना आनंद होता है। यहाँ का सेवा करने से ब्रह्मानंद मिलने वाला भी नहीं, उसका रस अलग है। वो तो सुरता को जब तक जागे और उस तारतम्य ज्ञान से दिखा हुआ है। झूठे को सेवा करने से ब्रह्मानंद रस मिलता है। ब्रह्मानंद रस समझने की ताकत जरूर बढ़ेगा और चित्त शुद्धि जरूर होगी, लेकिन परात्मा तो तारतम्य वाणी द्वारा प्रेम को प्रकट करके ही दर्शन होगा। हाँ, उसके लिए सहयोग जरूर होता है। अगर महापुरुष को खड़ाऊ पकड़ने से परात्मा में जागृत होते तो खड़ाऊ तो 24 घंटा महापुरुष के चरण में होता, ये मूल मिला पहले उठ जाता। और गंगा स्नान करने से ही अगर ब्रह्मानंद हो जाता तो मछली तो पहले ही ब्रह्मानंद रस में डूबती। इसीलिए बहुत होशियारी से टेक्निक पहुंचा करके परात्म का कंश परात्म परम धाम में वो ज्ञान तारतम ज्ञान चक्षु से शुरता को इसको पकड़ करके ही डूबेगा वो। बाकी जो है यहाँ का यहीं रह जाएगा। चित्त शुद्धि होने में मदद करेगा। उस शुद्ध चित्त में तारतम प्लश करेगा तो लाखों करोड़ों वर्ष का अंधकार भी हो एक माचिस के सिंह तिनका से प्रकाशित हो जाता है। ऐसे पवित्र सेवा किया हुआ संसार का पवित्र भाव से जीवा जीव का एक झटका तारतम्य में तू अंगना बोलते ही जग जाएगा। उसके लिए सहयोग है, लेकिन बिना तारतम का प्रेम परम नाम का आनंद लेने वाला कोई ले नहीं सकता कोई। ये एरिया ही अलग है। इसलिए जैसे तुम्हारी साहेबी करी मेहर तीन माफक शुद्ध हुए, अगर ज्ञान हो गया तो खुशहाली होए सी जो करी अपने माशुक हक। राजी महाराज ने ऐसा किया। इसलिए देखो अचरज महामत मोमिनो, महामती श्री इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है देखो अचरज मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओ ऐसा आश्चर्य का खेल है। लेकिन जो बेशक हुए हो तुम, आपको अब कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। जो आश्चर्य था वो अज्ञान में था, अब आप ज्ञानी हो गए, बेशक हो जाओ। राजी के हृदय से सारा कार्य हो रहा है। ऐसा बेशक हो जाओ कि तुम्हें किना दई एती बुजर की, इतना महान दर्जा प्रतिष्ठा की आपके जीव को भी विस्त में परमात्मा बना करके आते उतारी जा रही है। तो आपके सुरता ब्रह्मानंद में कैसे होंगे? और राजी महाराज आपको कितने नजदीक से गले लगा रहे हैं। याद है, तुम्हें किना दयेती बुजरेगी, तुम्हें किना दई एती बुजर की, तुम्हें क्यों दिया इतने प्रतिष्ठा। दिल आरस कर बैठे खसम। देखो आपके दिल में परमात्मा ने मेरा धाम यही है करके आपको दिल को धाम बनाया। इसीलिए संसार से आपको प्रतिष्ठा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, जो भी है। ये क्या परमात्मा का मेहर नहीं है? ये परमात्मा की कृपा नहीं? तो ऐसा समझ और ज्ञान धरती को परात्मा के माध्यम से देने वाले श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जितना भी काम हो रहा है परमात्मा का, आप देखो तो इंद्रावती आत्मा कितना स्वच्छ पवित्र है। उनके
एक माध्यम ही बने के बैठे हुए हैं, लेकिन सारा उसके बैकग्राउंड में राज्य ही काम कर रहे हैं। कितने अपने को अलग रखे हुए हैं। इसी तरह संसार में अपने से अगर राजी महाराज कुछ काम करवा दे तो अपने को कुछ उसमें टेंशन, न क्रेडिट लेना है, न डेबिट लेना है, न नफा न नुकसान, कुछ नहीं है। वो धन्य अपना काम करवा रहे हैं, उनके हो जाएं। और उसी दर्जा को हम अपार में बैठे देखे प्रपंच। अपना जो छाया की तरह संसार दिखाई देता है और अपने जो बिंब तो दिव्य परम धाम में ही रहता है। श्रृंगार पूरी तरह से अपने हृदय में श्रृंगार हो जाए, एक प्रकार के थोड़ा सा एक प्रथम आवृत्ति है। ऐसे आप जाओ चलते रहो तो हमें एक बार सारा अर्थ कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, उसके हिसाब से लगा हुआ है प्यारे सुंदर साथ जी। और आज ये श्रृंगार ग्रंथ का समाप्ति भी हो गई है। कल इसी टाइम में सनंद ग्रंथ जो बचा हुआ है, तो रात को 8 से 9 किया जाता था। अभी थोड़ा सा वो समय में लॉन्ग कोर्स में थोड़ा सा बिजी हो गए, तो इसलिए अब हम सुबह का इस समय में ही कल से सनंद को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं, जितना बनता है आगे। और सामने में वितक भी आ रहा है, ये सब मौसम देखते हुए। लेकिन कल की घड़ी 6 से 7 जो है वो सनंद चलेगा। मजल जहाँ पहुँचा है वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। यूट्यूब में मजल लास्ट मजल है, आप लोग यूट्यूब से सुन करके 1-2 अंतिम एपिसोड सुन करके तैयारी रखना मेंटली, और उससे फिर कंटिन्यूटी होगा आगे का मजल। इसलिए इतने शब्दों से अब श्रृंगार ग्रंथ का अंतिम प्रकरण का अंतिम चौपाई दोहराते हुए श्रृंगार ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। देखो अचरज महामत मोमिनो, सो बेशक हुए हो तुम, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें कि न दई एति बुजरगी, दिलारस कर बैठे खसम, दिलारस कर बैठे खसम। प्रकरण 29 चौपाई 22-11, नंबर पनि सुंदर, नंबर भी सुंदर 22-11। श्रृंगार ग्रंथ संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।